बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इस वक्त आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद ज़ाइफ़ा और आज आपके साथ जो शेयरिंग कर रही हूँ ये पार्ट 2 की तरह ही है जो हमने गो ऐप की शेयरिंग की थी, जिसमें कि थोड़ा एडवेंचर सा था, हंटिंग टाइप। तो उसी का ये साथ में पार्ट 2 है और ये उसी के साथ ही मुंसलिक एक एरिया बनाया गया है जहाँ पे के बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड सा ही एक फ़न बनाया हुआ है। और इस प्ले एरिया का ये जो ख़ास इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसे भी पाइन वुड्स के अंदर ही बनाया गया है। पाइन के जो दरख्त हैं लंबे लंबे, उन्हीं के अंदर इस प्ले एरिया को बनाया गया है। और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी सारी अट्रैक्शंस थी और काफ़ी सारी इनमें जगह बनाई गई थी, जिसमें कि बोट्स और शिप्स की तरह से थोड़ी अच्छी इंटरटेनमेंट थी। और साथ ही साथ बच्चों के लिए कुछ स्विंग्स और झूले और स्लाइड्स वगैरह भी थी। लेकिन इस प्ले एरिया या प्ले ग्राउंड की खासियत जो थी वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इसमें सब कुछ जो है वो लकड़ी का बना हुआ है, यानी कि वुड से इसको बनाया गया है। और नीचे भी आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी ग्राउंड नहीं है, जैसे कि नीचे घास वगैरह होती है बच्चों के लिए या कोई सॉफ्ट सी चीज़ हो कि उनको चोट ना लगे, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे सिर्फ़ और सिर्फ ग्राउंड है, मट्टी ही हर तरफ आपको नज़र आ रही होगी। और ऊपर जो जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं वो उनमें मोस्टली इन्होंने वुड को यूज़ किया है, यानी कि लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। और ये सब कुछ जो है वो पाइन ट्रीज़ के साथ ही बना है। यहाँ पे इन्होंने एक छोटी सी बोर्ड बनाई हुई है और इसके साथ ही साथ ये बच्चों की थोड़ा ऊपर चढ़ने के लिए या उनके वर्कआउट के लिए थोड़ी सी चीज़ें बनाई हुई हैं। इस एरिए को आपके साथ शेयर करने का जो मेन मकसद था वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने एक किले की तरह से एक जगह बनाई हुई है और काफ़ी वो ज़्यादा अट्रैक्टिव थी कि उसके अंदर इन्होंने थोड़ा ओल्ड ट्रेडिशनल सा लुक दिया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए और रिफ़्रेशमेंट के लिए थोड़ा सा कैफ़ेटेरिया भी है। कैफ़ेटेरिया इस वक्त बंद हो चुका है क्योंकि ये इवनिंग का टाइम है, तकरीबन शाम के 5 से 6 बजे के दरमियान का टाइम है, तो इसलिए वो उसका क्लोजिंग टाइम है। सिर्फ़ और सिर्फ आप अगर यहाँ पे इसमें इवनिंग में आते हैं तो आप इस प्ले एरिया में प्ले ही कर सकते हैं बच्चे। और ये है वो किला जिसकी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। और इसकी खासियत सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इसे इन्होंने टोटली वुड के साथ यानी कि लकड़ी के साथ बनाया हुआ है। और इस एरिया में आपको जितनी भी इंटरटेनमेंट की जगह नज़र आ रही हैं उनमें सब में लकड़ी का ही इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो बैठने के लिए बेंचेस हों या कोई और चीज़ हो। बहुत कम यहाँ पे इन्होंने मेटल को यूज़ किया हुआ है। और इस जो एरिया है, ये जो कासल या इन्होंने जो किला सा बनाया हुआ है, ये छोटा तो है लेकिन इसमें इन्होंने एक पूरे किले की जैसी फीलिंग दी हुई है। इसका डोर भी काफ़ी हाई था और फिर उसके बाद अंदर जाके जितनी भी इन्होंने फर्निशिंग की थी वो सब की सब वुड के साथ ही। इसमें यहाँ पे इस एरिया में आने का जो मेन पर्पस है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कि इसमें बच्चों को काफ़ी ऊपर तक जाने में एफ़र्ट करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी वेस्ट होती है। और बच्चों की जैसे कि वो ग्रोइंग एज में होते हैं तो फिर उसमें उनके लिए ये एक अच्छी इंटरटेनमेंट है। तो इस वक्त हम लोग इस किले के या इस जगह के अंदर हैं जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। और ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने सारे का सारा इसको वुड से ही बनाया हुआ है। अगर आप इस एरिया में आते हैं तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि बच्चे या आप भी जो हैं वो काफ़ी अपने ओल्ड शूज़ पहन कर आएँ। अदरवाइज़ वो अगर आप न्यू शूज़ या न्यू ट्रेनर्स पहन के आते हैं तो वो टोटली आपके र्यून हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे सिर्फ़ और सिर्फ मट्टी है और थोड़ा सा इन्होंने लकड़ी की घास फूस सी डाली हुई है, लकड़ी का जो लेफ़्ट ओवर होता है वो। ये इस किले का मेन एंट्रेंस का इन्होंने दरवाज़ा बनाया हुआ है और इसमें आके आपको पूरी ओल्ड सी ट्रेडिशनल लुक आती है
कि जैसे आप एक वॉरियर की तरह, एक जंगजू की तरह से बिहेव कर रहे हों और किसी आप जंग का हिस्सा हैं और किसी किले को फ़तह करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई ऐसी फीलिंग, तो इसमें एंटर होने के बाद आपको बिल्कुल सेम वैसी ही फीलिंग आती है। और ये बच्चों के खेलने के लिए एक बहुत ही अच्छी एक इंटरटेनमेंट की या प्ले करने की जगह है। और यहाँ पे कम से कम भी आपको 1 घंटा जो है वो कैसे स्पेंड हो जाता है इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। और इस ये एरिया को जो है उन्होंने गो एप के साथ मुंसलिक किया हुआ है, तो इस वजह से आपको सेम वैसी ही फीलिंग आ रही है जो कि आपने मेरी लास्ट वीडियोस में देखी थी। होपफुली आपने आज की इस शेयरिंग को पसंद किया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।